Okay. Finally, I think I'm back. And after like 2 or 3 freaking months, this was the first time I broke my binding वो नहीं समझे, खुद से किया वादा कि एटलीस्ट वीक में 2 वीडियोस तो मुझे करनी ही है. But as you can see, I failed this week. But I hope this will not be another blow to my short-lived, disappointing and non-growing YouTube career. खैर कॉलेज की जिंदगी और आने वाले लाइफ को मुझे पता है YouTube एल्गोरिथम से ज्यादा बवासीर होंगे और काफी सारा काम करने के बाद जब आपको रिजल्ट 0 दिखता है तो मैं समझ सकता हूँ how it feels. You laugh at yourself. And I hope Ryu Nakayama, the director of Chainsaw Man, is doing fine after all of these things. And why I am saying this? It's because Chainsaw Man literally flopped. किसी भी नए प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ब्लूरे सेल्स और यही कारण है कि $1 बिलियन मूवीज भी अपने ब्लूरे रिलीज का अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट करती हैं. हालांकि ओटीटी के आने से इस पूरे बिजनेस मॉडल पे जैसे मादरा का चांद गिर गया हो, लेकिन फिर भी ये चीज एटलीस्ट चेरी ऑन द केक तो है ही. ब्लूरे में डायरेक्टर्स अपने विजन को और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं और कंट्री वाइज कंटेंट को दिखाने की गाइडलाइन से आजाद होकर वो लोग अपना एग्जीक्यूशन फाइनली पूरा करते हैं. एंड इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स एंड ऑडियंस हु वांट टू फील कनेक्टेड विद द प्रोजेक्ट. और ये चीज एनिमे में भी प्रोमिनेंट है. इनफैक्ट जापान में डीवीडी अभी भी मैसिवली सेल होती हैं और ये काइंड ऑफ एक क्राइटेरिया है किसी भी एनिमे के हिट या फ्लॉप होने का, या शायद एक मैसेज कि फैंस को ये चीज कितनी ज्यादा पसंद आई. एंड विद द फिगर्स वी गॉट रिगार्डिंग सीजन 1 ऑफ चेनसॉ मैन, इट इज फ्लॉप इनसाइड जापान. चेनसॉ मैन के डीवीडी सेल्स अराउंड 1700 है इसके पहले वीक के, जिसे अगर बोची द रॉक से कंपेयर करें तो ये ऑलरेडी 10 गुना कम है. हाँ, बोची द रॉक ने ऑलमोस्ट 17,000 के करीब बेचे हैं एंड द क्रिएटर इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम सक्सेस. आई एम हैप्पी फॉर हिम दो. बोची द रॉक कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन काफी पहले मुझे समझ आ गया था ये चीज जापान के जनरल ऑडियंस के साथ अच्छे से क्लिक हो रही है. हो सकता है वहाँ की ऑडियंस इसे कुछ ज्यादा ही रिलेट कर पाते हो क्योंकि वहाँ की सोसाइटी की मेंटल हालात अभी के लिए उतनी कुछ खास नहीं है. एंड इट इज नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक सोसाइटी एनीमोर. आई मीन अमेरिकन ब्रांड वैल्यूज के अंडर डेवलप हुई इकोनॉमी से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप. वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एनीथिंग इज जस्ट बैड बिकॉज दे डोंट नो देयर ओन रूट्स. और चाहे सुसाइडल टेंडेंसीज का बढ़ना हो या टॉक्सिक वर्क कल्चर, जापान एंड कोरिया ऑल विलिंगली मैन्युफैक्चर्ड दीज प्रॉब्लम्स. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक बोची द रॉक काइंड ऑफ एनिमेज क्लिक इन देयर माइंड्स. और एनिमेज कैसी दिखती हैं इसके पीछे मेजर रीजंस जापान की सोसाइटी ही है. परवर्जन और होलसमनेस एक नेसेसिटी है. खैर ये तो बात हुई बोची के सक्सेस के फंडामेंटल्स की. चेनसॉ मैन फ्लॉप क्यों हुआ इसके भी कुछ रीजंस हैं एंड वन ऑफ देम वाज वहाँ की ऑडियंस को इसका एनिमेशन पसंद नहीं आया. यानी कि जिस स्टोरी को जापान की ऑडियंस अपने दिमाग में क्राफ्ट कर रखी थी, इसके मांगा को पढ़ते टाइम एनिमे उस पे खड़ा नहीं उतर पाई. रियू नकायामा एंड मापा ट्राइड मोर सिनेमैटिक अप्रोच रिगार्डिंग दिस सीरीज. फुजिमोतो हॉलीवुड सिनेमा के काफी बड़े फैन हैं और डेफिनेटली उनका इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में था ही. और क्योंकि मांगा सेल्स ऑलरेडी चेनसॉ मैन की चप्पल फाड़ रही थी तो शायद एनिमे भी क्लिक कर जाएगी. लेकिन चेनसॉ मैन जे के नहीं था. जुजुत्सु काइसेन में एनिमेशन फिर भी कार्टूनिश थी. डायरेक्टर का विजन स्टोरी को लेकर उतना पैशनेट नहीं था. इट वाज जस्ट अ फेथफुल स्टाइलाइज्ड एडेप्टेशन ऑफ द मांगा जो एट टाइम्स काफी कॉमिकल भी थी. गोजो और यूजी की प्रेजेंस इस डार्क वर्ल्ड में हमेशा पॉजिटिविटी फैलाती थी. वहीं चेनसॉ मैन में पावर उस रोल को अदा नहीं कर पाई. इवन डेंजी भी नहीं. मांगा में डेंजी रिलेटिवली थोड़ा एब्सर्ड और लाउड था. वहीं एनिमे में उसका नेचर ओवरऑल नर्व कर दिया गया विच चेंज दिस होल कैरेक्टर. साथ ही लोगों को वॉइस एक्टर्स को लेकर भी कंप्लेन थे एंड आई एग्री विद दिस थिंग. मुझे लगता है डेंजी की और चेनसॉ डेविल की वॉइस डिफरेंट होनी चाहिए थी. अगर आपका पूरा वोकल कॉर्ड ही एक मैकेनिकल मशीन से रिप्लेस हो चुका हो तो दोनों की आवाज सेम कैसे है. इनफैक्ट सिर्फ चेनसॉ डेविल की ही नहीं, काफी सारे डेविल्स की आवाज इसमें काफी ह्यूमनॉइड थी जो उनके अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था. लिसन टू दिस हानामीज वॉइस. It feels so heavy. And now listen to future Devil's voice. Mirai, Psycho! Mirai, Psycho! I know मैं कुछ ज्यादा ही निटपिक कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज एक्चुअली स्टोरी के एसेंस को सीरियसली हर्ट करती है और इन्हीं छोटी मोटी चीजों पे फैंस की नाराजगी साफ निकल कर आती है. और वो पिटिशन कोई मजाक नहीं था, बंदे एक्चुअली में सीरियस थे. दुख होता है यार जब इतने पैशन से बनाए गए प्रोजेक्ट का अल्टीमेटली ये हाल होता है. और शायद अब इसके सीजन 2 पे भी काफी टाइम तक कोई न्यूज ना आए, विच इज सैड. चेनसॉ मैन एक रोल मॉडल है आने वाले स्टोरीज के लिए. कैसे लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है और शोनेन की बाउंड्रीज को पुश करते हुए भी मांगा में आप अलग अलग स्टोरीज दिखा सकते हो. सो फॉर्म कोई सा भी हो, डायरेक्शन किसी का भी हो, एनिमेशन कैसा भी हो, चेनसॉ मैन विल ऑलवेज बी व्हाट इट वाज फ्रॉम द स्टार्ट. सो 3 तारीख के बाद अब से मैं फ्री हूँ और ब्लीच वन पीस पे भी अब धीरे धीरे वीडियोस आने लगेंगी आई गेस. तब तक ले सी या दिस इज साकेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट. पीस.
आ